जो मंजिल के चाहत रखते हैं वो समंदर में भी पत्थर मारकर रास्ते बना लेते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं समान अध्ययन, और उस समान अध्ययन में हम लोग बात करने वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में। और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमारे हैं वो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन में लिखा गया है कि लक्ष्य जो है हमारा एनटीपीसी एंड ग्रुप डी है। इस सीरीज के माध्यम से, ये सीरीज में वीडियो आने वाला है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हमारे होने वाला है 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज होने वाला है। और हम आपको सीरीज में सेट 1 और सेट 2 ऐसी टाइप करके हम आपको सीरीज के रूप में देने वाले हैं। तो आज हमारा जो है होने वाला है जो है सेट 1 है, और ये जो है हिस्ट्री से होने वाला है। किससे होने वाला है? हिस्ट्री से, इतिहास से। और इतिहास में जो एक टॉपिक है हमारा वो है पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता। यानी कि पाषाण काल एवं सिंधु सभ्यता से जो आपके एग्जाम, रेलवे एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, उन क्वेश्चन के बारे में करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनको, वो क्वेश्चन कौन कौन सा है जो हमारे प्रीवियस ईयर के, मतलब प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए स्क्रीन पे मतलब दिखाई दे रहा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो लोग थे उसका मनोरंजन का क्या साधन था। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में बोला जा रहा है कि ए में है शिकार करना, बी में है जुआ, सी में है संगीत और डी में है घुड़सवारी। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आरआरबी गोरखपुर असिस्टेंस ड्राइवर परीक्षा 2004 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जवाब देखिए क्या होने वाला है। यानी पूरा पाषाण काल में आदि मानव जो थे मनोरंजन का साधन मानते थे शिकार करना। किसका क्या करना? शिकार करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, शिकार करना। शिकार, समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नव पाषाण काल में लोगों द्वारा पाला गया पशु था। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है भेड़, बी कहा जा रहा है बकरी, और सी जो कहा जा रहा है कुत्ता, और डी जो कहा जा रहा है घोड़ा। ये भी क्वेश्चन आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर दोस्तों बता दें आपको कि नव पाषाण काल के जो लोग थे वो 2 जानवरों को क्या करते थे? पालते थे। एक भेड़ था और दूसरा कुत्ता था। तो दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो आपसे हम बता दें कि ऑप्शन ए में बोला जा रहा है भेड़ और ऑप्शन सी में भी कुत्ता है। तो हमारा ऑप्शन के अनुसार से इसका आंसर भेड़ हो जाएगा। यानी 2 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? ए, यानी कि भेड़। चलिए, आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ गए। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था। ऑप्शन ए बोला जा रहा है हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, और डी जो है क्या है? सुतकंडे गेडोर है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी मुंबई भोपाल परीक्षा 2003 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका आंसर देखिए क्या होगा। यानी कि सबसे पहले हड़प्पा कालीन जो है उसमें सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया दोस्तों। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर भी होगा ए, यानी कि हड़प्पा। चलिए, आई होप कि इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग समझ चुके हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। स्क्रीन मतलब क्वेश्चन को पढ़िए और उसका मतलब अपने मन में क्वेश्चन का आंसर बनाइए, फिर मैं बता दूं, फिर मतलब आप मिलाइए कि कितना क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए 4 नंबर बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है यह एक शहरी सभ्यता थी, बी जो बोला जा रहा है इसकी लिपि चित्रात्मक थी, सी जो है इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, और डी जो बोला जा रहा है इसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था।
यह भी क्वेश्चन आरआरबी मुंबई भोपाल एएसएम परीक्षा 2003 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको बता दी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, और 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शहरी सभ्य, यह एक क्या थी, शहरी सभ्यता थी। चलिए आई होप कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप समझ गए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन ए कहा जा रहा है कंसय युग से, बी जो है नवपाषाण युग से, और सी जो बोला जा रहा है वह है पूरा पाषाण युग से, और डी जो बोला जा रहा है लौह युग से। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका आंसर जो होगा कंसय युग होगा। और कंसय युग इसको क्यों कहा जाता था, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वह कंसय युग क्यों कहा जाता है, तो उस सिंधु सभ्यता के जो लोग था वह एक धातु जिसका नाम है कंसय धातु है, उस धातु के से मतलब क्या करते थे, मतलब अनेक प्रकार के मतलब बर्तने और मतलब अनेक प्रकार की चीज़ों का मतलब बनाते थे। इसलिए बोला जाता है कि सिंधु सभ्यता के संबंध जो है कंसय युग से है, क्योंकि उस समय कंसा नाम का एक तत्व पाया जाता है, इसलिए उसका मतलब संबंध है। चलिए 6 नंबर, आई होप कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप समझ गए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। यानी कि जो हड़प्पा कालीन का, यानी कि हड़प्पा संस्कृति के मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की जो कलाकृति था उस पर किस पशु का मतलब कलाकृति नहीं किया गया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उसमें जो है ऑप्शन में देखिए कह रहा है गाय, बी में है हाथी, सी में गेंडा, डी में है बाघ। तो इसका आंसर हो जाएगा गाय। क्या हो जाएगा, 5 का इसका तो आंसर हो गया कंसय युग, इसका देख लीजिएगा कंसय युग, और 6 नंबर का युग जो हो जाएगा वो था गाय। अब दोस्तों बता दें आपको कि जब सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति का जो मुद्रा था उसमें हाथी का भी वर्णन किया गया है, घोड़ा का भी वर्णन किया गया है, घोड़ा का नहीं है गेंडा का भी है, बाघ का भी है, लेकिन गाय और घोड़ा का वह चित्रण नहीं किया गया है। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा गाय। तो आई होप कि आप इसका भी आंसर समझ गए। तो चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसका कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। यानी कि सिंधु सभ्यता की जो लोग थे उसके मुद्रा में किस देवता का मतलब चित्रित किया गया था, आकृति चित्रित किया गया था। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पशुपति, बी में इंद्र, सी में विष्णु, डी में वरुण। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आरआरबी चंडीगढ़, टीएसीए और एससी मुख्य परीक्षा 2012 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों आपके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप समझ के जाएं। तो इसका आंसर बता दें, तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा पशुपति। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वह मतलब पशुपति जो वहाँ के देवता थे उनको लोग पूजा करते थे, और उनके मुद्रा पर भी मतलब क्या किया गया था, यह चित्रित किया गया था। चलिए इसका भी आंसर आप लोग आई होप कि समझ गए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया। 8 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों अभी जस्ट इस क्वेश्चन का जवाब जो है 7 नंबर क्वेश्चन में स्पष्ट पता हो गया है। ऑप्शन ए में देखिए विष्णु, बी में है ब्रह्मा है, सी में है इंद्र और वरुण, और डी जो है पशुपति। देखिए ये क्वेश्चन भी मतलब आरआरबी मुंबई भोपाल और आरआरबी गोरखपुर एएसएम परीक्षा 2009 और 3 दोनों में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब जो जवाब होगा वो डी होगा पशुपति, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति को गॉड मानते थे, यानी देवता के रूप में उसे पूजा भी करते थे। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी पशुपति। आई होप कि आप इसका भी जवाब समझ गए। चलिए एक बार दोस्तों आप लुसेंट उठाइए और लुसेंट के सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब बारे में पूरा पढ़ जाइए, और सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ने के बाद तब आप इस क्वेश्चन को मतलब देखिए और उसका जवाब देने की कोशिश कीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों। मैं भी लुसेंट को मतलब कंप्लीट करने वाला ही हूँ, अभी कंप्लीट किया नहीं हूँ, कंप्लीट कर लेंगे।
और आई होप कि आपको भी सजेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि आप भी लुसेंट को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लें, और पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, इतिहास हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी हो, ये तीनों में मतलब काफ़ी हेल्पफुल मतलब आपको दिखाई देगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। 8 नंबर तक क्वेश्चन हमारा हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? गौर से सुनिएगा, ये नहीं पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किसने किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। ऑप्शन ए में है सर जॉन मार्शल, बी में है आर.डी. बनर्जी, और सी जो है ए कनिंघम, और डी जो है दयाराम साहनी, और ई जो है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन आरआरबी ये जो है कोलकाता टीसी परीक्षा 2003 में आ चुका है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो है एलेक्जेंडर कनिंघम जो है 1853 ईस्वी से 1873 में हड़प्पा का जो मतलब अवशेष मतलब बचा खोचा जो भी मतलब था उसका खोज किया था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ए कनिंघम, कनिंघम, ए कनिंघम। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ए कनिंघम। चलिए आई होप कि इसका भी जवाब समझ गए। 10 नंबर क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, कह रहा है कि भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है। ऑप्शन ए में है सर विसेंट स्मिथ, और बी जो है डी गोस्वामी, और सी जो है एलेक्जेंडर कनिंघम, और सर मार्टी हिलर। तो दोस्तों इसका आंसर, ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी इलाहाबाद एएसएम परीक्षा 2010 में आ चुका है। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, ये जो है सर विसेंट स्मिथ जो है ये भी मतलब भारतीय से जुड़ाव है, तो ये भी सही हो सकता है। डी गोस्वामी ये भी जो है हमारे मतलब क्या है मतलब इस संबंध रखते हैं, और सर एलेक्जेंडर कनिंघम ये भी हड़प्पा सभ्यता के अवशेष से मतलब खोजने में मदद किए थे भारतीय, और सर मार्टी मिलर भी मतलब किए हुए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा रहा है कि किस व्यक्ति ने किया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर स्टार मान लेंगे। इसका आंसर चारों ऑप्शन सही है, और इसमें ये भी नहीं दिया गया है उपयुक्त सभी का भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा, समझ लेंगे कि ये क्वेश्चन मतलब फोर्स के रूप में दिया गया है, और इसका शायद जब दिया गया होगा तो इसका आंसर भी मतलब दे दिया होगा सही, मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन मतलब टाइप कर। देखिए ये भी आरआरबी इलाहाबाद एएसएम परीक्षा में आ चुका है क्वेश्चन। तो चलिए आई होप कि मतलब इसको मतलब समझने की कोशिश कीजिएगा, और एग्जाम चारों ऑप्शन जो है ना भारतीय, चारों जो हमारे ऑप्शन में जो भी लोग हैं 4 लोग, इन चारों लोग भारतीय संस्कृति से संबंधित रखते हैं। अब क्वेश्चन में ये स्पष्ट नहीं करा कि कौन किस संस्कृति के बात हो जा रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए तो इसका स्टार मार दी, इसका आंसर कुछ नहीं है। डी देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या अंतर पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में बोला जा रहा है पहली नागरी थी जबकि दूसरी क्या थी, ग्रामीण थी। बी में बोला जा रहा है कि पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को। सी जो है पहली अहिंसा के विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। और डी जो बोला जा रहा है पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में काफ़ी अंतर है कि सिंधु सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता था, और ये जो वैदिक सभ्यता जो है यह एक ग्रामीण सभ्यता था। तो आई होप कि इसका जो आंसर होने वाला है वह 11 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि सिंधु सभ्यता जो है एक नगरीय सभ्यता है और वैदिक सभ्यता जो है वो एक ग्रामीण सभ्यता। तो इसका अंतर जो डिफरेंट जो है यही ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आई होप कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आप समझ गए। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए वीडियो काफ़ी मतलब मेहनत से बना देता हूँ। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन ए में है ब्राह्मी, बी में है ऑप्शन बी जो बोला जा रहा है द्रविडियन, और ऑप्शन सी जो है हड़प्पा, और डी जो है अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है।
यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि का अभी तक कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है, इसलिए बोला जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभी तक कोई लिपि का कोई पहचान नहीं मिला कि वो कौन सा लिपि है। उसमें उस लिपि में क्या करते थे लोग, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर लिखते थे और फिर लेफ्ट से राइट की ओर लिखते थे। तो ऐसा कोई अभी तक ऐसा कोई लिपि नहीं देखा गया है जो मतलब ऐसा लिपि था, इसलिए मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, यानी कि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। देखिए दो को बार पूछा गया है, आरआरबी मुजफ्फरपुर एएसएम परीक्षा 2003 और आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2008 में पूछा गया। चलिए तो आई होप कि इसका भी जवाब आप समझ गए हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर आप एक बार सिंधु सभ्यता के बारे में अच्छे से अध्ययन कर ले तो ये सारी क्वेश्चन आपको इतना इजीली समझ में आएगा कि मतलब आपको एग्जाम में आते ही आप इसका आंसर जवाब कर दीजिएगा। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है ब्राह्मी, बी में द्रविडियन और सी में है हड़प्पा और डी जो है अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो अभी तक स्पष्ट रूप से पहचान में नहीं आया है। उसका लिखने का जो मतलब तरीका है कि राइट हैंड से लेकर के लेफ्ट हैंड जाता है और फिर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड जाता है, फिर राइट से लेफ्ट जाता है। तो इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण नहीं मिल पाया है कि यह किस लिपि में लिखा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई है। चलिए तो आई होप कि आप इसका भी जवाब समझ गए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है, यानी कि मृतकों के टीला के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए बोला जा रहा है कि हड़प्पा, बी में मोहनजोदारो और सी जो है वह है कालीबंगा और डी जो है बनवाली। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी मोहनजोदारो को हम लोग मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आई होप कि इसका भी आंसर समझ गए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है, मोहनजोदारो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में है पंजाब, बी में सिंध, सी में गुजरात और डी में उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको आरआरबी जो है भोपाल सीसी परीक्षा 2003 में पूछा गया और चंडीगढ़ में भी यह 2001 में आ चुका है क्वेश्चन। तो आपको बता दें मोहनजोदारो जो है सिंध प्रांत में स्थित है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा सिंध। आई होप कि 14 नंबर क्वेश्चन का भी जवाब आप जान गए हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग सेट 1 में 15 क्वेश्चन लाएंगे, फिर अगले सेट में 15 करके ऐसी तरह मतलब समाप्त करेंगे। किसी सेट में हम लोग 30 तक भी करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल 15 ही लेकर के चलते हैं। तो इसका आंसर समझ गए। 15 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि दोस्तों चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में एक बार शेयर ज़रूर कर दे। अगर आप चाहते हैं कि हम 4000 प्लस क्वेश्चन सीरीज को मतलब देखें और समझें और कंप्लीट करें तो दोस्तों मेरे चैनल से बने रहें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दे कि वहां जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है उसको एक बार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। चलिए बस आपसे अब कितना बात बताएं, आप समझ रहे हैं, आप कितने अच्छे लोग हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठर कहाँ मिलता है, यानी कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता था उसका विशाल कोठार, यानी कि कोठार क्या होता है कि जो अनाज रखने का जो मतलब जगह था उसी को बोला जाता है कोठार, यानी कि हड़प्पा में सबसे बड़ा विशाल कोठार जो था वो कहाँ पर मिला था। तो ऑप्शन ए में है मोहनजोदारो, बी में है हड़प्पा और सी में है रोपर और डी जो है कालीबंगा। तो इसका आंसर जो बता दें दोस्तों कि जो विशाल कोठार जो है हड़प्पा सभ्यता का वह मोहनजोदारो में खोजा गया था और वहीं पे है अभी है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि मोहनजोदारो। तो आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चन को मतलब आप कंप्लीट कर लिए हैं।
तो चलिए दोस्तों, फिर हम अगले वीडियो में आपके लिए मतलब सेट 2 लेकर के आने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह मतलब पूरी वीडियो को आप मतलब पूरी सीरीज को कंप्लीट करना, तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को ज़रूर दबा। तो चलिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।